अकेडमी में आपका स्वागत। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा चैनल देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और त्रिकोणमिति का आज जो मैथ बताएंगे वो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और पीछे के सारे वीडियो को देखते जाएं तब आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। कहा गया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। और बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जो दिए जल रहे हैं उसे दिए में उजाला होगा। यानी जो लड़के मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। और आगे देखें प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि जैसे अगर आपको यह मान निकालना साइन 18 बटा का है साइन 72, तो इसका मान क्या होगा। तो आप ऐसा करिए, कोई छोटा वाला को छोड़ दीजिए, बड़ा वाला को तोड़िए। यह दिमाग में जरूर रखिएगा, जो बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे। यानी ऊपर जो साइन 18 है उसको रहने देंगे और नीचे कॉस 72 है, तो कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 - 18 लिख सकते हैं। जैसे कॉस तो कॉस है, 72 को लिख सकते हैं 90 - 18 हो गया। अब आपको पता है कि ऊपर तो ज्यों के त्यों। और कल आपको बताए थे हम अगले वीडियो में, क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा बराबर का होता है सेक थीटा। तो यहाँ क्या है, cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा बराबर का हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का जगह क्या है 18, तो 18 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया मतलब 1। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखेंगे क्या है, tan 26, tan 26 के 26 ही रहने दीजिए और कॉट को तोड़िए क्योंकि ये बड़ा मान है। तो कॉट 64 को आप लिख सकते हैं 90 - 26। और इतना जरूरी याद रखिएगा, ऊपर वाला ही मान ऐसा दिया ही रहता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तो आप बनाना है आपको। अब यहाँ देखिएगा tan क्या है, tan 26 डिग्री ऊपर है, और नीचे आपको पता है कि cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। हो गया। tan 26 और tan 26 सेम सेम में किसी से विभाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ दिया है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, तो इसको तोड़ दीजिए cos वाला को क्योंकि बड़ा मान है। तो इसको क्या करेंगे, cos 90 - 48 को का कितना घटाएंगे कि 48 आ जाए, तो यहाँ 42 लिखेंगे। तब तो 90 में से 42 घटेगा तो 48 रहेगा। और एक को छोड़ देंगे, एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। ठीक है। तो क्या कहेंगे, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का जगह क्या है 42, तो साइन का हो गया 42 डिग्री, माइनस ये क्या है साइन 42 डिग्री। अब आप देखेंगे किसी संख्या में बराबर घटता है, यानी साइन 42 में से साइन 42 घटेगा, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी ये दोनों कहा जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। चौथा देखिए कॉसेक क्या दिया है, कॉसेक 31, तो इसको लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री, माइनस इसको तोड़ेंगे सेक को, तो सेक इसको क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस ये भी 31 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा। ठीक है। अब यहां देखेंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर का होता है कॉसेक थीटा होता है, यानी ये भी का हो गया आपको कॉसेक 31 हो गया। अब आपको बताया बराबर में से बराबर अगर घटेगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, बराबर में से बराबर घटेगा तो उसका मान कहा जाता है 0 आ जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिएगा दूसरा का अगर दिखाइए मैंने सिद्ध करना है कि tan 48 × tan 23 × का है tan 42 × tan 67 बराबर 1 लाना है। यानी ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड से हम चलेंगे तो राइट साइड, यानी प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड बराबर का हो राइट साइड। यानी इतना को हल करें तो मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या लिखेंगे, tan 48 × tan 23 × tan 42 × tan 67। ठीक है। ये तो क्वेश्चन उतार दिए। अब आपको हम बताए थे कि बड़ा को तोड़ना है, बड़ा को क्या करना, तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है।
ये दोनों में से बड़ा कौन है? tan है, ये tan 48 वाला, तो क्या कहेंगे? tan 90 माइनस 42 कह देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे छोट वाला को, tan 23 डिग्री रहने देंगे, ठीक है, tan 23 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद अब देखिए ये दोनों में से छोटा कौन है? ये छोटा छोड़ दीजिए, tan 42 को छोड़ दिए। अब क्या है? tan 67 को तोड़ेंगे, तो tan 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? आप देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है, तो क्या हो गया? cot 42 डिग्री। देखिए ये दोनों में जो छोट है उसको छोड़ देंगे और बड़ा को तोड़ दिए, ये दोनों में से छोट है उसको छोड़ देंगे, बड़ा को तोड़ देंगे, ठीक है। तो cot 42 हो गया, गुना का है इंटू यानी tan 23, ठीक है, इंटू क्या है? tan 42, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा? 23। cot कितना हो जाएगा? 23। अब आपको पता है, आपको कल अगले पहले वीडियो में बताए हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा। तो इसको लिखेंगे हम cos 42 बटा sin 42, cos 42 बटा sin 42। इसको भी लिखेंगे का tan को, tan का होता है sin बटा cos, यानी sin 23 बटा sin 23 डिग्री बटा cos 23 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको tan को भी तोड़ेंगे, तो tan को भी तोड़ेंगे, sin बटा cos होता है, तो sin 42 बटा cos 42 हो गया। अब इंटू cot को तोड़ेंगे तो cos बटा sin, cos बटा sin, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तोड़ दिए। अब देखिए sin 42 से या sin 42 कट गया, cos 42 से cos 42 कट गया। अब उसके cos 23 से cos 23, sin 23 से sin 23 कट गया। जब पूरा सब कट गए यानी 1। अब देखिए 1 लाना था ना, तो यहाँ लिखेंगे हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ्ड यानी प्रमाणित, प्रूफ्ड यानी प्रमाणित, हिंदी में प्रमाणित लिख दीजिए, इंग्लिश में प्रूफ्ड लिख दीजिए, ठीक। दूसरा का दूसरा क्या कर रहा है कि cos 38 इंटू साइन cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0, यानी आपको इतना को हल करके क्या लाना है? 0। तो समझिए कि आपका यह सत्यायन प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से जैसे हम पहला को चलो वैसे आप चल कर देखिएगा, देखिए कैसे चलेंगे। यानी LHS में क्या लिखेंगे? LHS में लिखेंगे हम cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52, ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद लोग कहेंगे कि इसमें बड़ा छोटा को तोड़े नहीं, जहां माइनस प्लस रहे तो माइनस प्लस जहां रहता है वहां क्या करेंगे कि एक को तोड़ेंगे, एक को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, एक साइड को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ cos 38 को लिखेंगे cos 90 माइनस 52, ठीक है। फिर इसको भी तोड़ेंगे cos 90 माइनस 38, ठीक है। ये दोनों को तोड़ दिए। फिर यहां वाला लिख देंगे sin 38 इंटू sin 52, मानी एक साइड को तोड़ देंगे, एक साइड को छोड़ देंगे, ठीक है। एक साइड को तोड़ दिया, एक साइड को छोड़ दिया। अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा, यानी sin का हो गया 52, थीटा का जब 1 है। यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा, यानी sin का हो गया 38, माइनस इधर का है sin 38 इंटू sin 52। अब देखिएगा sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 है। अब दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम में से घटेगा, तो आपको क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0, क्योंकि लेफ्ट इधर भी बराबर है, उधर का मान भी बराबर है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूफ्ड। यानी कहने का मतलब है, कितना लोग कहेंगे कि कैसे हो गया? तो देखिए अगर मान लिया जाए 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 अगर लिखेंगे तो आप खुद जाना 4 दूनी 8 माइनस 8 का हो जाएगा 0। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a क्या है? एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो हो गया, इसको हल करें। हल कैसे करेंगे? आराम से पहले सवाल उतार दीजिए। tan 2a
बराबर यानी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो गया, लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक साइड को तोड़ दीजिए। तो अगर इधर वाला को हम तोड़ेंगे, tan 2a का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, थीटा का जगह 2a हो गया। ठीक, अब इधर क्या है, cot क्या है a माइनस 18 हो गया। अब cot को काट दीजिए, क्या बच गया आपको 90 माइनस 2a बराबर का है a माइनस 18। अब ऐसा करिए 90 में से 18 को इधर लाके इधर लाइएगा तो कहा माइनस से कहा हो जाएगा प्लस में, हम माइनस में तो यहाँ कहा हो जाएगा प्लस में। ठीक है, बराबर यहाँ a था, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 108 बराबर ये क्या है 2a, a और 2a 3a। काटिएगा तो क्या होगा, जब काटिएगा तो क्या होगा 3 तिया 9 3 छक 18, यानी आपको a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 36 डिग्री। a बराबर का आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b है, यदि tan a बराबर क्या है cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा या इसको हल करिए आराम से। जब हल करिएगा तो इसको पहले उतारिए, tan a बराबर क्या है cot b है। आप किसी तरफ एक तरफ को तोड़ दीजिए, जैसे मान लिया जाए आपको लगता है tan a को छोड़ दीजिए, cot b को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। ठीक है, अब tan काट दीजिए, आपको क्या आ गया a बराबर क्या आ गया 90 माइनस b। ठीक है, अब आपको पता है a तो माइनस वाला इधर आता है तो क्या हो जाता है प्लस में, क्या हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो a प्लस b बराबर क्या बच गया 90 डिग्री बच गया। तो यही सिद्ध करना था, तो यहां लिख दीजिए प्रूव्ड यानी प्रमाणित, प्रूव्ड यानी प्रमाणित। ठीक है, देखिएगा 5वां सवाल क्या कहता है, यदि sec 4a बराबर क्या है cosec a माइनस b, तो क्या कहता है कि a का मान ज्ञात करिए। बस जिस तरह से आपको बता रहा है तीसरा सवाल हल किए हैं, उसी तरह से आगे देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, sec 4a, तो लिख दीजिए sec 4a बराबर क्या है cosec a माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एक तरफ को तोड़ना है, एक तरफ को क्या करना है तोड़ना है, तो sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। आपको पता होगा कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, इतना को भी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर का है cosec a माइनस का है 20। ठीक है, अब देखें cosec काट दीजिए, क्या बच गया आपको 90 माइनस 4a, और इधर का बच गया a माइनस 20, यही है ना। अब ऐसा करिए कि 90 अब 20 को इधर ला दीजिए तो 20 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस। अब यहां का है a, अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4a। अब आपको पता है 90 और 20 कितना होता है 110, और इधर क्या होगा 5a। ठीक है, 22 होता से यानी 22 डिग्री, यानी कहने का मतलब क्या है a का मान 22 डिग्री आया। a का मान कितना डिग्री आया 22 डिग्री आया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए क्या कहता है छठा सवाल, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर का cos a बटा 2, मतलब इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, देखिएगा अब आपको पता है, ठीक है, क्या पता है त्रिभुज के यहां लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के ठीक है तीनों कोणों का योग ठीक है
तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि हम आप भी जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। उसी तरह अब यहाँ A प्लस B प्लस C बराबर का है 180 डिग्री। अब यहां से पकड़िए कि A को अलग कर दिया है, तो आप A को क्या करिए कि A साइड ला दीजिए, B प्लस C को छोड़ दीजिए, यानी कोण B प्लस C बराबर का हो जाएगा 180 माइनस कोण A। ठीक है, अब क्या करिए कि दोनों को बांटा 2 कर दीजिए, दोनों को बांटा क्या कर दिए? 2 कर दिए। अब दोनों को बांटा 2 किए तो यहाँ का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बटा 2, और इधर का हो जाएगा 180 का दिया 90 माइनस A बटा 2। अब कितना लोग कहेंगे इसका आधा क्यों नहीं किया? तो इसका आधा कहां से होगा? A बटा 2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये साइन जैसे ही कहता है लेफ्ट साइड में, वैसे ही साइन से दोनों तरफ गुना करने पकड़िए, यानी दोनों तरफ साइन से क्या करिए, यानी यहां लिख देंगे साइन से दोनों तरफ गुणा करने पर यानी दोनों तरफ साइन बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन यहां लिख दीजिए साइन, तो क्या हो जाएगा? B प्लस C बटा 2 बराबर साइन यहां भी बैठाएंगे साइन 90 माइनस A बटा 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना होगा। अब यहां देखेंगे साइन क्या है? साइन B प्लस C बटा 2 बराबर आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा की जगह A बटा 2 है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहां लिख देंगे हम कॉस A बटा 2। तो अब देखिए यहां जितना था उतना आ गया, तो हम यही कहेंगे लेफ्ट साइड करो, राइट साइड आ गया तो कहेंगे LHS बराबर RHS यानी प्रूफ्ड यानी प्रमाणित। ठीक है, आगे देखिए 7वां सवाल देखिए। 7वां क्या कहता है? साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करिए। यानी आपको साइन 67 और कॉस 75 जो दिया है उसको 0 और 45 के बीच में करना है, यानी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल देना है, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। देखिए अगर हम स्पीड बोलते होंगे तो देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा इंग्लिश शब्द बोलना पड़ता है। भले हम हिंदी मीडियम का टीचर हैं, मान लीजिए हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द है जुड़ा है तो उसको बोलना ही पड़ता है, और आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। अगर त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर देख लिए तो आपको त्रिकोणमिति में कभी दिक्कत ना होगी, रिवाइज करते रहिएगा। देखिएगा इसको हल करेंगे। क्या है? साइन 67 प्लस क्या है? कॉस 75 डिग्री, यही है ना। अब इसको आपको पता है साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिखेंगे? 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, और ये कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे? 75 5 80 10 90 यानी 15 डिग्री हो गया। 75 कॉस तो कॉस और 75 को तो 90 माइनस 15 लिखे हैं, साइन को तो साइन है, 67 को ही तो 90 माइनस क्या लिखा है? 23, यानी कहना का है साइन 90 माइनस थीटा बराबर का हो गया कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या है? 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री। तो कह रहा था कि 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच देखिए है क्या कर कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। आ गया, तो यही आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इतना जरूर कहेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।